Hello dear students, my name is Mamun Rashid Khan and welcome to Allied Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x plus y equal to 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y equal to 2k plus 1 is inconsistent then k is, यानी कि इसमें हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालना है और हमें कंडीशन क्या दिया है, इनकंसिस्टेंट दिया है। तो इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। इसको हम इनकंसिस्टेंट या पैरेलल भी कहते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं, क्या क्या है वो, 3x plus y इक्वल टू 1 और दूसरा है 2k minus 1 x plus k minus 1 y इक्वल टू 2k plus 1। तो इसमें सबसे पहले a1 by a2, a क्या है 3 और a2 क्या है 2k minus 1, यानी कि 3 upon 2k minus 1। b1 by b2, b क्या है यहाँ पे, y का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 upon b2 क्या है k minus 1 नॉट इक्वल टू, इसमें c1 क्या है 1 1 क्योंकि दूसरी तरफ है, इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, तो -1 अपॉन ये क्या हो जाएगा -2k plus 1। तो सॉल्व करने के लिए जो इक्वल है उसके बराबर ले लेते हैं, तो ये क्या होगा 3 अपॉन 2k minus 1 इक्वल टू 1 अपॉन k minus 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k minus 1 इक्वल टू 1 इंटू 2k minus 1। तो ये आपका आ गया 3k, 3 इंटू 1 -3 इक्वल टू 2k minus 1। तो वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट एक तरफ। तो ये आपका आ गया 3k minus 2k इक्वल टू -1 है और -3 उधर गया तो क्या होगा +3। तो 3 में से 2 गया 1 यानी कि k और यहाँ पे 3 minus 1 2। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। तो इसको कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशन kx plus 2y equal to 3 and 3x plus 6y equal to 10 has a unique solution। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है आपके पास, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास क्या दिया हुआ इक्वेशन, kx प्लस 2y प्लस 3 को इधर ले आए तो -3 इक्वल टू 0 और दूसरा 3x प्लस 6y 10 को इधर लेके जाएंगे तो -10 इक्वल टू 0। तो a1 by a2 क्या है हमारे पास, a1 क्या है k अपॉन a2 क्या है 3 नॉट इक्वल टू b1 by b2 यानी कि 2 by 6। तो k अपॉन 3 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो इसको 3 को उधर ले जाएंगे तो k क्या होगा, नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 3 1 आ गया। तो k इक्वल टू नॉट इक्वल टू k नॉट इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक solution for all real number except k equal to 1, यानी कि k की वैल्यू 1 हटा दे तो बाकी सारे रियल नंबर पे हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसको कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x minus 3y plus 10 इक्वल टू 0। तो आपके पास एक इक्वेशन है 6x minus 3y plus 10 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x minus y plus 9
इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द टू लाइंस विच आर, यानी कि इसमें ये बताना है ये आपका कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले आप a1 by a2 निकाल ले। a1 by a2 कितना है 6/2। a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, यानी कि 3/1। b1 by b2 कितना है -3 b1 और b2 क्या है -1, माइनस से माइनस कट गया तो ये भी आपका हो गया 3/1। तीसरा आपके पास c1 by c2, c1 कितना है 10, c2 कितना है 9। ये दोनों तो इक्वल है क्या, ये इक्वल है नहीं है। तो आपको पता है जब भी a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 होता है तो ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट और पैरेलल। इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीज द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। तो कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है सप्लीमेंट्री का वो आपका स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, वो दो एंगल जिनका सम कितना हो 180, उसको हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और वो एंगल जिनके सम 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लेट दी लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। तो हमने बड़े वाले एंगल को x मान लिया और छोटे वाले को y मान लिया। सबसे पहले आपको पता है दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में ही, सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा आपको क्या कह रहा है, जो लार्जर एंगल है x वो स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा है। तो y को इधर ले आए तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आप कह सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 180 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। तो y से y कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x और ये हो गया 1898। तो x क्या हो जाएगा 198, 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 99 डिग्री। x जहां 99 आया उसको आप यहां पे रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी किसी भी इक्वेशन में। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई 99, 99 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। 99 को उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 99, तो y आपका कितना आ गया 81 डिग्री। y 81 डिग्री और x आपका आया है 99 डिग्री। आई होप समझ आया होगा। तो इसको कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड c इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस cy माइनस c इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है इसका कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो आपको कंडीशंस याद होने चाहिए। तो आगे देखते a1 क्या है, इसमें c है और a2 12, b1 3 और b2 c, c1 3 माइनस c और c2 माइनस c। तो पहले दो एक साथ ले लेते हैं। तो c इंटू सी क्या हो जाएगा c स्क्वायर, 12 3 जा 36,
और c क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे 36, तो c की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ गया। तो c की वैल्यू प्लस माइनस 6 हो सकता है। सेकंड एक काम करते हैं, इसको और इसको अब लेके करते हैं। तो आपके पास क्या है, 3 अपॉन सी इक्वल टू 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी। माइनस सी इंटू 3 क्या होगा, माइनस 3c, c इंटू 3 3c माइनस c इंटू सी स्क्वायर। और एक काम करते सबको इधर ले आते हैं, माइनस सी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस 3c, ये प्लस सी 3c इधर आएगा तो माइनस 3c इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका होगा, माइनस का, तो माइनस 6c इक्वल टू 0। दोनों में c कॉमन है तो c माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें c की वैल्यू एक 0 मिल जाएगा, दूसरा c माइनस 6 इक्वल टू 0, और यह कह सकते हैं c इक्वल टू 6। तो यहां पे हमें c की दो वैल्यू मिल जा रही है, 0 एंड 6। इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां पे क्या हो रहा है, c की वैल्यू या तो 0 है या 6 है। यहां पे c की वैल्यू या प्लस 6 है या माइनस 6 है। इन दोनों से मैं ये कह सकता हूं c की वैल्यू क्या है, प्लस 6। ठीक है, इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। तो कह रहा है कि हमारा एक फ्रैक्शन है जो कि 1/3 हो जाता है जब हम उसमें 1 क्या करते हैं, न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और वही फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है जब हम 8 ऐड कर देते हैं उसके डिनोमिनेटर को। तो समझते हैं, सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन को x बाई वाई मान लीजिए या a बाई बी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। आप चाहे तो आप a अपॉन बी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास क्या है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, न्यूमरेटर से, तो x माइनस 1 अपॉन वाई। इसी में आगे कह रहा है यही हमारा फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है कब, जब हम 8 ऐड करते हैं किसमें, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये यहां से हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। चलो ट्राई देखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 1 3 इक्वल टू वाई इंटू वाई 1 वाई हो गया। तो इसको इधर ले आते हैं, नंबर को उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 उधर गया तो क्या होगा, +3। इक्वेशन 1। सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इधर और ये इधर, 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 8। वाई को इधर ले आए तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। इक्वेशन 2। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। सेकेंड क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, 4 में से 3 गया, x बचेगा, क्योंकि ये बड़े नंबर क्या है, माइनस है तो माइनस x, और 8 में से 3 गया तो 5, क्योंकि बड़े वाले नंबर के सामने माइनस है तो -5। माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। x की वैल्यू 5 आ गई, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास y आ जाएगा। तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। x कितना है, 5, तो 4 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 8। 4 5 20 माइनस वाई इक्वल टू 8, और 8 को इधर ले आए, y को इधर, तो 20 प्लस 8 इधर आएगा तो -8, माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, और 20 में से 8 गया क्या बचेगा, 12। तो y की वैल्यू आ गई 12। x कितना आ गया, 5, y आ गया 12। तो हम कह सकते देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x बाई वाई है, यानी 5/12। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर। तो हम कह रहे हैं कि एक फ्रैक्शन है, तो आप कह सकते हो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। कह रहा है कि अगर हम 2 दोनों में ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है 9/11 एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट्स बिकम 5/6। अगर 3 हम दोनों में ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है 5/6। तो वैसे तो आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, लेकिन इस क्वेश्चन में जब पूछा गया था तो इसमें कहा गया था आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। अदरवाइज अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। सो इसको हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। ठीक है, 2 दोनों में ऐड कर दिया तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 11 इंटू एक्स क्या होगा 11x प्लस 11 इंटू 2 22 इक्वल टू 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 टू 18। और इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू 18। 22 इधर गया तो माइनस 22। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गया 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस। आगे कह रहा है 3 इज एडेड टू बोथ, यानी कि x प्लस वाई x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इट बिकम्स 5/6। तो ये क्या हो जाता है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इधर ले आए 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 18। इसको इधर ले जाते हैं 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 15। तो ये आपका 6x है, 15 इधर आएगा तो 18 माइनस 15 इक्वल टू 5y और 6x प्लस 3 इक्वल टू 5y। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो y के टर्म में ही लिख लेते हैं, 5 को इधर ले आते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गया। इसको इक्वेशन, इसको नंबर 2 मान लो। क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये रहा आपके पास इक्वेशन 1। 11x माइनस 9 y की जगह क्या रखेंगे 6x प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 4। और चाहो तो -4 इधर ले आओ तो +4 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं इधर ही ले आते हैं 11x माइनस 9 6x प्लस 3 अपॉन 5 -4 इधर आ गया +4 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं तो क्योंकि 1 है तो इधर 5 आ गया। 5 इंटू 11 55x माइनस 9 6 54x माइनस इंटू प्लस माइनस 9 3 27 प्लस 5 4 20 इक्वल टू 0। 5 उधर गया 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। 55 में से 54 गया क्या बचेगा x माइनस 27 माइनस 20 क्या बचेगा -7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गया 7। x हमारे पास कितना आ गया 7। x की वैल्यू यहां पुट कर दो y में तो कितना है 6x प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू y। x कितना है 7 तो यहां पे 7 रख देते हैं। 6 इंटू 7 प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू y। 6 7 42 प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू y। तो ये कितना हो गया 45 अपॉन 5 इक्वल टू y। तो 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो हम इसलिए कह सकते हैं देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9। ठीक, इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है उसका सम क्या है 9 है
also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। तो ये कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मान ले यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को हम डिसाइड कर लेते क्या होगा। लेट दी यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। तो यूनिट और 10 को हमने मान लिया। कह रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 9। 2 डिजिट नंबर है, यूनिट आपने किसको माना है, x को, तो आप क्या लिख सकते हो, x प्लस टेंस किसको माना है, y को, 10y। कह रहा है इस नंबर का 9 टाइम्स जो है वो 2 टाइम्स है किसके, जब हम ऑर्डर को चेंज कर देंगे, यानी कि यूनिट की जगह 10, 10 की जगह यूनिट, यानी कि y प्लस 10x। बस इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 इंटू एक्स 9x प्लस 90y इक्वल टू 2y प्लस 20x। तो एक काम करते हैं, y इधर आ गया तो क्या होगा, 90y माइनस 2y, इधर 20x है और 9x इधर गया तो माइनस 9x। तो ये कितना आ गया, 88y इक्वल टू 11x, और 11 इधर ले आते हैं तो 88y अपॉन 11 इक्वल टू x। तो 11 से ये कटा 8 टाइम्स में, तो x की वैल्यू क्या आ गया, 8y। x कितना हो गया, 8y हो गया। तो आप काम करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है इसमें x की वैल्यू रखते, x कितना है, 8y। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो x आपका कितना है, इक्वल टू 8y प्लस वाई इक्वल टू 9। तो ये हो गया 9y इक्वल टू 9, और तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 अपॉन 9। तो y आ गया 1, y आपका आ गया 1, 1 की वैल्यू यहां पर रख दो y की जगह, तो x आ जाएगा, x इक्वल टू 8y, यानी कि 8 इंटू 1। x की वैल्यू आ गया 8, और हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर था हमने उसको क्या माना था, x प्लस 10y, x प्लस 10y। x कितना है, 8, 10 इंटू y कितना है, 1, यानी कि 8 प्लस 10 कितना आ गया, 18। ओके, तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट। तो सबसे पहले तो हम इसमें मान लेते हैं, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी y। तो हम ये कह सकते हैं, टेंस क्या है, y है, तो 10y प्लस x। ये हमारे पास नंबर है, कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट, इस डिजिट के 4 टाइम्स है, यानी कि x प्लस y के 4 गुने के बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 10y प्लस x इक्वल टू 4x प्लस 4y। तो x इधर, y इधर ले आते हैं, 10y माइनस 4y और 4x, x इधर जाएगा माइनस x। तो ये कितना आ गया, 6y इक्वल टू 3x, और इसको इससे कैंसिल करते हैं तो 6y अपॉन 3 इक्वल टू x। तो 3 से कटा 2 टाइम्स में, तो x की वैल्यू क्या आ गया, 2y। नंबर आगे इसी में कह रहा है कि इट इज ऑल्सो 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि ये जो 2 डिजिट नंबर है 10y प्लस x, ये क्या है, अपने ही प्रोडक्ट के 3 टाइम्स है, 3x इंटू y। तो एक काम करते हैं, x के जगह हम 2y रखते हैं, तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशन। तो 10y, x की जगह हम क्या रखेंगे, 2y,
इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह 2y इंटू वाई। तो ये आपका आ गया कितना 12y इक्वल टू 6 y इंटू वाई वाई स्क्वायर, 6 को इधर ले आए तो 12y अपॉन 6 वाई स्क्वायर, 6 से ये कटा 2 टाइम्स में तो वाई स्क्वायर कितना आ गया इक्वल टू 2y, और इसको इधर ले आए तो वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। तो y को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें y की वैल्यू एक तो 0 मिल गया, दूसरा y माइनस 2 इक्वल टू 0 और y की वैल्यू 2 मिल गया। अब इसमें एक चीज, y की वैल्यू 0 वो नहीं हो सकता, क्यों? अगर y की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो ये हमें 2 डिजिट ना मिलके 1 डिजिट मिल जाएगा, तो इसलिए y की वैल्यू हम क्या लेंगे 2। तो y की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो x क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2y, यानी कि x इक्वल टू 2 इंटू 2, तो x क्या आ गया 4, x हो गया 4 और y हो गया 2। तो हमारे पास नंबर क्या है 10y प्लस x। 10 y कितना है 2, x कितना है 4, यानी कि 20 प्लस 4। देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड नंबर इज 24। ठीक है, इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and then find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो आपको दो इक्वेशन दिया है, इनकी मदद से x और y की वैल्यू निकालना है, फिर थर्ड वाले इक्वेशन की मदद से आपको m की वैल्यू बताना है। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये कट गया, ये प्लस, तो ये आ गया आपका 7y और ये हो गया 35। तो y क्या हो जाएगा 35, 7 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो y की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो आप करेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई कितना है 5 इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल प्लस 15 इक्वल टू 11, प्लस 15 उधर जाएगा तो क्या होगा तो 11 माइनस 15, तो 2x कितना हो गया -4 और x की वैल्यू क्या हो जाएगा -4 अपॉन 2 यानी कि -2। तो x आपके पास आ गया -2 और y आपके पास आ गया 5। थर्ड इक्वेशन दिया है आपके पास y इक्वल टू mx प्लस 3। तो y कितना है आपके पास 5, m इंटू एक्स कितना है -2 प्लस 3, 3 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m। 5 में से 3 गया 2, -2m। तो ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा -2 अपॉन 2 1, m आपका आ गया -1। ठीक है, तो इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू -1 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 उधर गया तो प्लस 12। हमें इसका ग्राफ बनाना है जिसमें हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है किसके, ट्रायंगल के, जो आपके किसके साथ हो एक्स एक्सिस के साथ हो, और उस ट्रायंगल को हमें शेड करना है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। एक्स वाई सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले एक बार x को 0 मान लो, एक बार y को 0 मान लो। सेम यहां पे सबसे इजी तरीका होता है एक बार x को 0 मानो, एक बार y को। जब मैं
x इक्वल टू 0 रखता हूं तो इस इक्वेशन में क्या होगा, x की वैल्यू मैंने 0 रख दिया तो -1 इक्वल टू -1 माइनस वाई इक्वल टू -1 तो कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गया 1। अगर मैंने y की वैल्यू जब 0 माना तो ये y 0 हो गया, तो x माइनस 0 इक्वल टू -1 तो x की वैल्यू क्या आ गया -1। यहां पे जब मैंने x को 0 माना तो आपके पास क्या बचा 2y इक्वल टू 12, तो y क्या होगा 12 अपॉन 2 6, तो y आ गया 6। जब मैंने y को 0 माना तो ये पूरा 0 हो गया, तो आपके पास क्या बचा 3x इक्वल टू 12 और x क्या हो जाएगा 12 अपॉन 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, समझ आया। तो सबसे पहले आप एक बार x को 0 मान लेंगे, एक बार y को, अदरवाइज आप कुछ भी मान सकते हैं 1 2 3 4, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि ग्राफ बनाना है, पेपर पे जब आप बनाओगे तो ज्यादा एक्यूरेट आएगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। सबसे पहला देखो आपके पास y का हाईएस्ट एक्स 6 है और x का 4 है, तो 6 तक बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है 0,1, तो x कोऑर्डिनेट आपका 0 और y क्या है 1, तो यहां आपने लिख दिया 0,1। दूसरा क्या है -1,0 -1,0, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें मिक्स ये करके। ओके, तो ये किसका इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -1। सेकेंड आपके पास क्या है 0,6, x 0 y क्या है 6, 0,6 और 4,0, ये रहा 4, तो 4,0, तो ये ऐसे कट गया, तो लगभग ये 2 और 3 पे आएगा। जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। तो इस कोऑर्डिनेट को मैं a मान लेता हूं क्योंकि मुझे x एक्सिस के साथ चाहिए, तो ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया, यानी कि इस वाले एरिया को आप शेड कर सकते हैं। और तीनों कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो a कितना आया, a आपका रहा 2,3, b कितना आया, b आपका ये रहा -1,0 और c कितना है 4,0। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो एक बार सारे क्वेश्चन को पहले पॉज करिएगा, फिर सॉल्व करिएगा और एक बार एनसीईआरटी जरूर लगा लीजिएगा। तो अगले लेक्चर में फिर नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।